वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की क्लासेस जो हम शुरू नहीं करने वाले हैं और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी का जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे उनका क्या आयोग कर रहा है। पहली कंडीशन, वो नोटिस को कब तक जारी करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर करेगा भी तो क्या करेगा। आयोग की रणनीति क्या है, आयोग क्या करना चाहता है, आयोग क्या नहीं करना चाहता है। और कुछ टीचर्स कोर्ट केस वाले मामले पर भी हैं कि कोर्ट केस का भी कुछ चल रहा है मामला कि कोर्ट केस भी होगा। तो सारी बातों पर टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश और एलटी ग्रेड इंग्लिश पर आपको जो है वो हम ले चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम अभी बात केवल टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की कर रहे हैं। सही और सही बात, सटीक बात हम आपके बीच में जो है वो रख रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करिए, जिससे कि लोग जो है हमारे इस वीडियो को देखें। और आपको ये पता है कि हम आपको बहुत दिनों से ऑथेंटिक जानकारियाँ देते हुए चले आ रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से आज तक शायद एक दो के अलावा कोई भी चीज़ें गलत नहीं हुई हैं और आगे भी उम्मीद यही है कि गलत नहीं होगी। नई क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द आपके बीच में। तो जो भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, पहली बात, और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ग्रुप से जो है वो जुड़ जाएं। जो टीजीटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जो इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अति आवश्यक काम है। वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। वहां पर नई बैचेस की सूचना, क्या हो रहा है इंग्लिश कैंडिडेट्स में, इंग्लिश की वहाँ जानकारी आपको मिलेगी। और जो न्यूज़ जिनको लेना है, जो न्यूज़ की जानकारी है, वो जो है वो सीधा जुड़ जाए हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टेलीग्राम अभी बीच में बंद हुआ है और हो सकता हो कि टेलीग्राम आगे आने समय में बैन लग जाए। तो कम से कम जो हमारे इंग्लिश के भाई बहन हैं वो एक ऑथेंटिक जगह पर जो है वो जुड़े रहें। सही जानकारी क्या है, हम आपको सीधा सीधा अपडेट के साथ ले चलते हैं, एग्जैक्ट जानकारी के साथ क्या कंडीशन है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको पता है कि टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस, जो टीजीटी इंग्लिश था वो टीजीटी इंग्लिश का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था, ठीक है। तो जब टीजीटी इंग्लिश का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था तो उसकी आउट ऑफ सिलेबस के कंडीशन पर, जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था, तो आउट ऑफ सिलेबस जब आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस था तो आउट ऑफ सिलेबस के कंडीशन पर क्या कंडीशन है, मैं आपको दोनों एग्जैक्ट कंडीशन आपको बता रहा हूं। देखिए हम आपको बता दें कि अगर अभी जो आयोग का एग्जाम जो है वो कैंसिल करने का जो मूड है, री एग्जाम कराने का जो मूड है, वो आयोग में इस बात की चर्चा तो है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, पहली बात, और री एग्जाम होना चाहिए। लेकिन अभी आयोग इस बात का डिसीजन नहीं ले पा रहा, इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या सही एग्जैक्ट और हकीकत कंडीशन क्या है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो फॉल्स की कंडीशन पर, जो फॉल्स क्वेश्चंस हैं, उस फॉल्स क्वेश्चंस की कंडीशन पर जो है वो अभी गया है, ठीक। अब कितने क्वेश्चंस फॉल्स हो सकते हैं, मेरे हिसाब से 10, 12, 15 इसी कंडीशन पर जो है वो कंडीशन बनी हुई है। जो है वो लगा है कि फॉल्स कंडीशन पर ही रिजल्ट को जो है वो अपडेट किया गया है, कुछ क्वेश्चंस को फॉल्स माना गया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जिन बच्चों के फॉल्स क्वेश्चन, जिन दोस्तों के वो फॉल्स क्वेश्चन जो एफ क्वेश्चन आयोग ने डाला होगा, वो अगर गलत होंगे तो वो फायदे में जाएंगे, ठीक। लेकिन जिनके वो फॉल्स क्वेश्चन सही होंगे वो आपका निश्चित रूप से जो है वो उस कंडीशन पर घाटे में चले जाएंगे, क्योंकि वो नंबर जोड़कर बैठे हैं और वो उतने क्वेश्चंस वहां पर कम होते हुए चले जाएंगे। तो फॉल्स की कंडीशन पर ही जो है वो लगभग जो आपका रिजल्ट है वो रेडी हुआ है। और हम आपको बता दें जो री एग्जाम का चांस है वो री एग्जाम का चांस 50-50% है।
री एग्जाम जो है वो री एग्जाम का जो चांस है वो अभी भी री एग्जाम का चांस 50-50% बना हुआ है। और आपका जो टीजीटी का रिजल्ट है, आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो आपका टीजीटी का रिजल्ट है वो टीजीटी रिजल्ट जो है वो आपका टीजीटी रिजल्ट जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट की हम आपको बात कर रहे हैं। टीजीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो रेडी है और इसकी कट ऑफ 80+ है। जो आप लोग अपने दिमाग से चीजें निकाल, जो आपको पता है जो है वो ये नोट कर लीजिए, कट ऑफ 80+ है, ये 100% जान लीजिए। 80 के नीचे तो कोई संभावना किसी की नहीं है। इसमें जो है वो हम, जो हमें जानकारी है वो हम ऐड भी करेंगे ना, ऐड इसमें हम करेंगे 3 क्वेश्चन। 83+ जिनके जनरल कैटेगरी में मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी में जिनके 83+ मार्क्स के आसपास हैं, वो एकदम श्योर रहें, उनका जो है वो सिलेक्शन निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन वो कंडीशन ये होनी चाहिए, वो कंडीशन डिपेंडिस पर होनी चाहिए कि फॉल्स किसके क्या क्वेश्चन है। फॉल्स क्वेश्चन पर ही चीजें डिपेंड होंगी, फॉल्स क्वेश्चन पर ही चीजें जो है वो डिपेंड होंगी। अभी फॉल्स आपका आयोग ने कौन सा माना है, ठीक है, आपके वो क्वेश्चन गलत हैं या आपके क्वेश्चन वो सही हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट कंडीशन वहां पर जो है वो बनी हुई है। तो ये सब चीजें डिसाइड होंगे रिजल्ट आने के बाद। ये तो टीजीटी और पीजीटी का हम आपको बता दें, पीजीटी का इंटरव्यू 25 तक चलेगा और 25 के बाद वो रिजल्ट रेडी हो जाएगा। तो फाइनल में आपको बता दूं, जो टीजीटी का रिजल्ट है, पीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट है, वो 7 से 8 जुलाई में आ जाएगा। 7 से 8 जुलाई में आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का रिजल्ट साथ में देखने को प्रतिशत मिलेगा। 1-2-3 दिन का गैप हो सकता है। और आपको बता दूं एलटी इंग्लिश, मैं एलटी इंग्लिश की केवल विशेष रूप से इंग्लिश की बात कर रहा हूं। एलटी इंग्लिश का जो है वो रिजल्ट एकदम कॉपी चेक हो चुकी है, रिजल्ट एकदम पूरी तरह से आयोग के अनुसार तैयार हो गया है। जिन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे, जिन्होंने जो जितने शॉर्ट जितने लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे वो अटेम्प्ट हुए थे, अर्थात इसमें सीट खाली जा रही है। और जो 80 नंबर के ऊपर सीट खाली जा रही है, हम आपको पहले बता दे रहे हैं, 80 नंबर के ऊपर जो उनकी एग्जैक्ट कट ऑफ थी, उसके ऊपर जिन्होंने कोई नंबर पाया है वो पूरी तरह से 100% सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। वो अपनी डीवी की तैयारी करें और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास रखे रहें। ठीक, अब हम आपको बता दें, तो रिजल्ट जो हमने आपको बताया वो 7 से 8 जुलाई की बात बताई। 7 से 8 जुलाई में आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। एलटी का रिजल्ट भी आपके बीच में बहुत जल्दी जारी होने वाला है। 1-2 बात हम आपको और बता दें कि जिस रात, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिस रात जो है वो टीजीटी का और इंग्लिश का, यानी टीजीटी पीजीटी का इंग्लिश का रिजल्ट जारी होगा, जिस रात टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट जारी होगा वो हम आपको बता दें उसी रात ही आपको जो है वो आपके अगले दिन उसी रात ही आपको नया नोटिफिकेशन टीजीटी पीजीटी का मिल जाएगा। जिस रात रिजल्ट जारी होगा उसी रात अगले रात्र में 1 से 2 दिन के अंदर आपको नया टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन 100% उसके रूप में, मतलब 100% मिल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो परेशान नहीं होइए, ठीक है, वेट करिए, अच्छे से इंतजार करिए, जो भी होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। और जो री एग्ज़ाम का है वो री एग्ज़ाम का मामला अभी आयोग जो है वो 50-50% के मूड में है। इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है, जिस वजह से आयोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी 50-50% केस का मामला है। हालांकि रिजल्ट जो है वो हम आपको बता दें, रिजल्ट तो पूरी तरह से रेडी है और कट ऑफ भी फॉल्स पर डिपेंड है। जिनके जो क्वेश्चंस फॉल्स की कंडीशन पर जाएंगे उन्हीं का रिजल्ट जो है वो होगा, यानी रिजल्ट जो है वो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है। और रिजल्ट जो पीजीटी का इंटरव्यू हुआ था वो पीजीटी का इंटरव्यू भी इस समय चल रहा है। इंटरव्यू के जस्ट बाद टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट साथ में आ जाएगा।
तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नई वैकेंसी के बारे में हमसे पूछ रहे थे, उनके लिए नई वैकेंसी के लिए हम आप पूरा आयोग का अपडेट लिए हुए हैं, कितने पदों पर आ रही है, क्या रही, हालांकि संख्या एग्जैक्ट हम नहीं बताएंगे, थोड़ा इधर उधर संख्या करके बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, क्या लागू हो रहा है, क्या लागू नहीं हो रहा है। तो शाम तक का वेट करिए, शाम को आपको निश्चित रूप से जो है वो चीज़ें हम बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।